जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार है, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो, ये चाहे तो रोक सकता है। हम इंसानों ने ये सब चीजें पैदा की हैं। ये किसी ऐसी पावर ने थोड़ी या भगवान ने थोड़ी आके हमसे ये सब करवाया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हम इस यूनिवर्स में क्यों हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी, आई डोंट नो व्हाई यू आर इन दिस वर्ल्ड, बट आई नो व्हाई आई एम इन दिस वर्ल्ड, एंड द आंसर इज अनप्रिंटेबल। क्या है ये एज हमारी, देखो शेमफुल, जो एज ये बिलियन ईयर से वो बिलियन है, हम तो 60 साल 70 साल 80 साल में मर जाते हैं। औकात क्या हमारी? आपकी पैदाइश की कोई वजह नहीं थी, इस ख्याल में मत रहिएगा। हर एक चीज की वजह है जावेद साहब। आप कोई भी एक चीज का जिक्र कर लीजिए, हर एक चीज की अपनी एक बुनियाद है और अपना उसका एक कंट्रीब्यूशन है और अपनी उसकी एक वजह है। ऐसा थोड़ी है कि बस जन्म हो गया, बाकी जो पूरा जीवन करोड़ों सालों से इस धरती पे रुका पड़ा है ना, वो ऐसे का ऐसे ही है। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं है और सब कुछ तुम देख रहे हो, और ये जो रिलीजियस लोग हैं, ये मंदिर और मस्जिद और चर्च जाके दुआ भी मांगते हैं, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी की शादी वहाँ पर हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये डे टू डे लाइफ में भी इंटरफेयर करता है। तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार है, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो, ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया। ये सुनामी में जो छोटे छोटे बच्चे मर गए, बुढ़े बुढ़िया मर गए, उन्हें तुम बचा सकते थे? ये बच्चे को जब डिप्थेरिया होता है 6 महीने के बच्चे को, तो नीला पड़ जाता है, सांस की नाली बंद होती है, जाली आ जाती है उसमें, और वो घुट के नीला होके मरता है। तुम देख रहे थे कि हजारों लाखों बच्चे डिप्थेरिया से मरते हैं, तुम उनकी गले की जाली हटा नहीं सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम हो, मैं तो फॉर गॉड सेक दुआ करता हूँ कि गॉड ना हो, वरना बेचारा बहुत शर्मिंदा होगा। ये क्या बात है, हम कैसे मानते हैं, किस तरह जी रहे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਦੇਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ और पक्का हो जाता है। जावेद साहब, मैंने आपकी तकरीबन सभी वीडियो देखी हैं जिसमें आप भगवान के बारे में बात करते हो। तकरीबन उन सभी वीडियो में आपके सेम ही क्लेम होते हैं भगवान को ना मानने के। और एक और बात जावेद साहब, क्या आप ये चीज मानते हो कि पूरी नेचर चल रही है, ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये जो पशु पंछियों का जीवन है, वो सब ठीक चल रही है, वो अपने आप में ठीक है, या उस चीज में भी आपको लगता है कि कोई इसमें कमी है? ऑब्वियस है जावेद साहब, ऐसा कोई बंदा होगा नहीं आज तक धरती पे आया होगा जिसने ये बोला हो कि हमारे नेचर में कोई कमी है या प्रॉब्लम है। हमारी दुनिया में जो घट रहा है उसको देख के सभी के दिमाग में ये आता है जो भगवान को नहीं मानते कि अगर कोई भगवान है तो इस चीज को ठीक क्यों नहीं कर देता। जावेद साहब, ठीक कैसे करेगा? जैसे आप रेप की बात कर रहे हो, आप बीमारी की बात कर रहे हो, ये सारी चीजें हमने ही पैदा की हैं। अगर कोई कत्ल हो रहे हैं या कुछ भी दुनिया में ऐसा घट रहा है, गरीबी है या ये जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये इन सब का कारण हम ही तो हैं। हम इंसानों ने ये सब चीजें पैदा की हैं। ये किसी ऐसी पावर ने थोड़ी या भगवान ने थोड़ी आके हमसे ये सब करवाया है। अभी हमें फ्री एंड मिला हुआ है, हमने उन पावर्स का, उन चीजों का इस्तेमाल किया अपने तरीके से, और उनमें से जहां खुशी है, जहां दया है, जहां प्यार है, वहां क्रोध भी आ गया।
वहां ऐसी घटनाएं भी होने लगी। ऐसे तो वाइल्ड लाइफ भी उनके अंदर भी ये सभी चीजें हैं, उनके अंदर काम वासना है, क्रोध है, उनके अंदर मोह है, और वो बैलेंस में है क्योंकि उनके अंदर दिमाग नहीं है उन शक्तियों को उस तरह से यूज करने का जिस तरह से हम उन पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब अपने आप में बैलेंस है। अगर कुछ अनबैलेंस है तो वो हमारी दुनिया में है। आपको तो ये बोलना चाहिए कि भाई ये सब भगवान का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ये सब जो हो रहा है वो सरकारों की या हमारे सिस्टम की वजह से हो रहा है, या हम खुद जो इंसान है हमारे अंदर ही कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। हाँ, कुछ बंदे आए थे जिन्होंने बोला था कि इन पावरों को पहचानो और इन पावरों को बैलेंस में लाओ। हमारे यहाँ पॉजिटिव फोर्सेस, सेकुलर फोर्सेस, एथिस्टिक फोर्सेस, एग्नोस्टिक फोर्सेस हमेशा रही। आज नहीं, 3500 साल, 4000 साल पहले चारवाक तो हमने दिया ना, हमारी धरती पे हो। अभी मैं एक ऋग्वेद की मैंने हिम पढ़ी है और मैंने अपने दोस्त को भेजी और मैंने कहा कि इसे पढ़ो तो दिल गर्व से भर जाता है कि हजारों साल पहले हमारे पास वो फिलोसफर थे जो यूनिवर्स को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई बड़ा ग्रैंड मास्टर चेस बोर्ड को देखता है कि ये कैसे गैम्बिट कैसे मूव हुआ होगा, क्या हुआ, ये हुआ कैसे नहीं हुआ, कोई पहले एग्जिस्टेंस था या नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं था। जो सवाल है उसमें जो सोच है वो इतनी बड़ी यूनिवर्स के बराबर है। वो सोच 4500 5000 साल पुराने आदमी की जो ऋग्वेद में अपना दे रहा है ज्ञान। आप एक ऋग्वेद के ऋषियों की बात कर रहे थे, उनकी सोच जो है वो यूनिवर्सल से भी ऊपर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप जावेद साहब, वो ऋषि मुनि ऐसे ही थे। ऋग्वेद जो है वो सिर्फ यही बात नहीं करता कि कोई ऐसा स्वर्ग नरक नहीं है या कोई ऐसा भगवान नहीं है। ऋग्वेद में अलग अलग पार्ट्स हैं जो अपने आप में बहुत विशाल हैं। जैसे कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन ऋषि मुनियों ने किसी ऐसी असीम पावर की बात नहीं की। उन्होंने ये भी बोला है कि भाई कोई ऐसी सुप्रीम पावर भी है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसका फैलाव इतना बड़ा है कि हमारी वो समझ में, हमारी नॉलेज में वो चीज आ नहीं रही। उन्होंने जो फेक भगवान थे ना उनकी बात की है कि ऐसा कुछ नहीं होता, या उनका जो भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन उन्होंने स्टिल एक ऐसी सुप्रीम पावर की बात की है। तो उस सुप्रीम पावर को हम कहां रखें जो उन्होंने और भी बातें की। यानी कोई भला काम आप बिना लालच और डर के करते नहीं है। ये है धार्मिक आदमी। अब वो कहते हैं अच्छा भाई धर्म को अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर ये मोरालिटी क्या है, हम शराफत से क्यों रहे, हम सच क्यों बोले, हम किसी का जो देना है वो क्यों दें, हम इस तरह क्यों रहे। भाई मोरालिटी ही नहीं हो सकती बिना धर्म के। 2 बातें कहना चाहूँ। आप गाड़ी लेफ्ट पे चलाते हैं, लेफ्ट पे क्यों चलाते हैं? मोरालिटी है, उसने हुक्म दिया है। अगर आप नहीं चलाएंगे, सबने तय कर लिया कि देखो भाई लेफ्ट पे चलेंगे, उधर से आने वाले अपने लेफ्ट पे चलेंगे, इधर से आने वाले अपने लेफ्ट पे चलेंगे। इसलिए कि अगर नहीं चले तो आने वाली जाने वाली गाड़ियों में टक्कर हो सकती है, ट्रैफिक जैम हो सकता है आपकी गाड़ी से किसी को चोट लग जाए, हो सकता है किसी की गाड़ी से आपको चोट लग जाए। इसलिए बेटर ये है आप लेफ्ट पे चलिए। इसमें कोई मोरालिटी की बात नहीं है, कोई इसमें हेलो नहीं है इसकी चारों तरफ। ये एक बड़ी पवित्र बात है कि आदमी लेफ्ट पे चले, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैफिक तभी ठीक चलेगा अगर आप लेफ्ट पे चलेंगे। उसी तरह से सच बोलना, ईमानदारी, क्योंकि इंसान अकेले नहीं रह सकता, उसे रहना तो समाज में ही है। ये एक बहुत बड़ा क्लब है, ह्यूमन सोसाइटी जो है। अब इसकी मेंबरशिप में ये क्लब ठीक चले तो कुछ तो उसूल बनाने पड़ेंगे ना भाई। जैसे वो लेफ्ट पे गाड़ी चलाना है तो आपने ये उसूल बनाए वक्त के साथ कि देखो भाई ये नहीं करना, किसी का सामान उठा के नहीं ले जाओ वरना फिर गड़बड़ क्या होगा, फिर वो ट्रैफिक जैम हो जाएगा। ये है मोरालिटी। अगर आप ये काम किसी डर से कर रहे हैं तो गलत है, किसी लालच से कर रहे हैं तो गलत है। सच बात यह कि आप इसलिए करना चाहिए कि इसी तरह से इंसान का समाज सही तरह से चल सके। जावेद साहब, आप मोरालिटी की जो एग्जांपल देते हो कि हमारी दुनिया में एक क्लब है तो इसमें अगर हमें रहना है तो कायदे से रहना होगा, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें उस तरीके से रहना है, वो रूल फॉलो करना है। लेकिन मोरालिटी जो आप बोल रहे हो, सच बोलना या फिर दया दिखानी या गरीब के हक की बात करनी, तो क्या वो सब चीजें इन क्लब के मेंबरों ने बताई है? वो तो तोड़ते हैं हमें। ये जो क्लब के मेंबर है ना, इन्होंने ये इंसानियत के बारे में नहीं ये बताते। ये तो बस ये है कि अगर चोरी करोगे जेल है, रेप जैसी घटना को अंजाम दोगे तो मौत है, या किसी का कत्ल करोगे तो उम्र कैद। इन्होंने तो रूल सेट किए हैं डरा के
कि अगर आपने ये सब किया तो उसकी ये सजा है। तो वो जो बंदे आए थे उन्होंने अंदर से ये बोला था कि भाई इन पावरों का गलत इस्तेमाल मत करना, सच बोलो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, और इंसानियत, जो भी इंसाफ, जस्टिस, जिस चीज की भी हम बात कर ले, ये सब बातें हमें उन लोगों ने बताई थी जिनको आज भी पूजा जाता है। उन्होंने ये चीजें बताई थी कि भाई इस तरह से रहना है हमें, और वो जो सब चीजें अगर हम करेंगे ना, वो जो हमें सुकून प्राप्त होगा, वो जो हमें आनंद प्राप्त होगा, उस चीज का कोई बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो चीज कभी पैसे से पूरी नहीं हो सकती। ये एक साइड पे ये पावरें हैं हमारे अंदर जो इतनी खतरनाक है, जो दुनिया तबाह कर सकती हैं, और दूसरी तरफ हमारे अंदर ये दया, करुणा है। ये सब एक ही शरीर में है जावेद साहब। कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हम इस यूनिवर्स में क्यों हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी, आई डोंट नो व्हाई यू आर इन दिस वर्ल्ड, बट आई नो व्हाई आई एम इन दिस वर्ल्ड, एंड द आंसर इज अनप्रिंटेबल। इट इज अ pompous question of a Homo sapien. Why am I in this world? You are redundant. Doesn't mean anything. Like one blade of grass. आप एक लॉन में जाइए, वहां तक लॉन है, उसमें एक ब्लेड लीजिए. Why this blade is in this universe? है, हो गया. So why am I in this universe का मतलब क्या है? But the fact is that we don't know. No, you know. You will How never you're think. saying? Why You am I- will never say that about an ant, about a cockroach, about a mosquito. Why this mosquito is in this universe? Maybe mosquito You say thinking we will not know. मन you won't think. अरे अरे है है mosquito अब। मार देंगे और ख्याल भी नहीं करेंगे। आप भी वही हैं, थोड़े बड़े साइज के हैं उसके मुकाबले में। That's all. हम क्या है, ये एज हमारी देखो शेमफुल, जो एज ये बिलियन ईयर्स है, वो बिलियन है, 700 बिलियन ईयर्स, और ये हम सुनते रहते हैं, उसमें हम 60 साल, 70 साल, 80 साल में मर जाते हैं। औकात क्या हमारी, कहाँ पैदा हुए, क्या है, क्यों हो गए। There was one particular sperm जो गलती से इस एग को चिपक गया, अगर उसी को चिपक गया हो तो कोई और पैदा होता, अगर ये एग जो है किसी दूसरे स्पर्म को चिपक गया हो तो और, इस तो रैंडम। ये तो मेरी पैदाइश की बिगनिंग है, and I should be ashamed that I have suddenly become so pompous. I have become pompous. Then I'm like, why am I in this world? Nothing. Now I have to find a reason that there is an interval between nothingness and nothingness. ये जो बीच में है, ये important time है, क्योंकि by the virtue of the fact that you were born randomly, you get the membership of a society called human society. This society will provide so many comforts to all your senses, whether touch, taste, hearing, seeing. ये सब जो है आपसे पहले जो मेंबर, ये टेम्पररी मेंबरशिप होती है इस क्लब की, जो पहले थे मेंबर्स उन्होंने बनाया है. You should be thankful to them. You should be thankful to this club जिसकी मेंबरशिप आपको मिल गई कुछ दिनों के लिए. Being a decent member, don't disturb it. If you can contribute something to the club, wonderful, before going out. That's all. This is what life is. आपकी पैदाइश की कोई वजह नहीं थी, इस ख्याल में मत रहिएगा. और मरने के बाद आप कहीं नहीं होने वाले हैं, इसलिए कि पैदा होने से पहले कहाँ थे आप. नथिंगनेस का एक्सपीरियंस आपको है बिलियंस ऑफ ईयर्स का. जब नहीं थे तो नहीं होंगे में क्या प्रॉब्लम है. आगे आप जावेद साहब ये कहते हो कि हमारे पैदा होने की कोई वजह नहीं है, ना हमने किसी एंट से पूछा है, ना किसी कॉकरोच से, ना मस्कीडो से. हम उसे एक सेकंड में मार देते हैं और ख्याल भी नहीं करते, और हम भी वैसे ही हैं, हमारा भी बस ऐसे ही जन्म हो गया है, तो अब कुछ वजह नहीं है हमारे इस जीवन की. क्या आप ये चीज मानते हो जावेद साहब कि अगर हम वो एक ग्रास ऑफ ब्लेड इस धरती से खत्म कर दे, उसका अस्तित्व भी ना हो, इतने ग्रास ऑफ ब्लेड है ही, मतलब इसका अस्तित्व मिटा देते हैं, तो हमें तुम्हें क्या पता कि अगर पूरी वनस्पति इस एक ग्रास ऑफ ब्लेड से ही पनपी हो, ये पूरा जीवन जो ये पेड़ पौधे हैं वो एक ग्रास ऑफ ब्लेड से ही आए हो, हमें थोड़ी पता है इस चीज का. फिर आप बात कॉकरोच की कर रहे हो, आप बात मस्कीडो की कर रहे हो. जावेद साहब, क्या आप किसी एक ऐसी स्पीशीज का जिक्र कर सकते हो कि भाई ये अगर इस धरती पे ना भी होती तो चलता था. एक छोटे से छोटा कीड़ा इस धरती के एनवायरनमेंट को चलाने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है. कोई भी हो, चाहे आप एक ग्रास ऑफ ब्लेड की बात कर रहे हो ना, वो एक ग्रास ऑफ ब्लेड का 100% कंट्रीब्यूशन है इस धरती को चलाने के लिए और इस एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने के लिए. हर एक चीज की अपनी एक बुनियाद है और अपना उसका एक कंट्रीब्यूशन है और अपनी उसकी एक वजह है. तो जिन धर्मों की आप बात कर रहे हो उनमें अलग स्टोरी लिखी हुई है कि कहाँ जाना है, कहाँ उनकी डेस्टिनेशन है, कौन सी मंजिल है. लेकिन कुछ लोग आए थे जिन्होंने बोला है कि आपका एक सफर है, हमने खोजना था, इसीलिए जैसे आप भी बोलते हो कि
हम कहाँ पेड़ों से गुफाओं से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो खोजते हुए पहुंचे हैं। हम हर पल हर एक सेकंड हमने कुछ ना कुछ खोजा है और खोजते खोजते हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। वजह तो है ना कुछ, ऐसा थोड़ी है कि बस जन्म हो गया। बाकी धरती का जीवन है, उनका जन्म हो गया, उन्होंने अपने जीवन में क्या करना है, कुछ भी नहीं। हमने कुछ खोजना था, क्यों? क्योंकि हम एक स्पेशल स्पीशीज हैं। ये आप नहीं मानते वो एक अलग बात है, इट डजंट मैटर। वो मैटर नहीं करता कि किस जीव के साथ हमारा डीएनए मैच हो गया और कैसे हम विकसित हो गए। हम विकसित हुए हैं, हमें दिमाग मिला है, ये चेतना हमें कुछ खोजने के लिए मिली है। खोजते खोजते देखिए जब ये सब हम कहाँ पहुंच गए हैं, यूनिवर्सल तक, कितनी दूर तक चले गए। बिलियंस ईयर्स की बात कर रहे हैं हम, लाइट्स ईयर्स की, जब बिलियंस ऑफ यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं। ये खोज ही तो हमें वहां तक लेके जा रही है। बाकी जो पूरा जीवन करोड़ों सालों से इस धरती पे रुका पड़ा है ना, वो ऐसे का ऐसे ही है, वो मूव नहीं हुआ, वो वहीं खड़ा है। अगर कुछ बदला है तो हमने वो बदला है, हमारी दुनिया में वो बदला है। और हमने इतना कुछ खोज लिया है ना कि खोजते खोजते हम वो एक्चुअल आइडेंटिटी को भी अनलॉक कर गए हैं, जिसका नाम चेतना है, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको वो एनर्जी कहते हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि भाई अंदर भी तुम्हारे है, कुछ अंदर भी खोजना है, और खोजा है बहुत से लोगों ने, और आज भी लोग उसी रास्ते पे चले हुए हैं। ये जब तक हम उस चीज तक पहुंच नहीं ना जाते, ये सब पता नहीं कर लेते कि ये चला कौन रहा है, ये चल कैसे रहा है। आप जिस साइंस की बात कर रहे हो ना, वो यही चीजें ढूंढने के लिए वो यूनिवर्सल में गई हुई हैं। उन्होंने भेजे हुए हैं अपने पूरे यंत्र इसी चीज को ढूंढने के लिए कि ये सिस्टम बना किसने दिया, ये सब कर कौन रहा है। तकरीबन ਜਾਵੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨੇ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ हाईलाइट पॉइंट यही होंगे ने। बाकी जब ये सब आप जो यूरोप में उन लोगों की बात करते हो ना, जो उस समय के लोग आए थे जिन्होंने क्रांति लाई थी, या जो बड़े बड़े दार्शनिक है, जितने भी जो लोग हैं, उन्होंने तो सिर्फ खंडन किया, और वो उन्होंने ठीक किया कि उस जमाने में भगवान के नाम पे, गॉड के नाम पे लोगों को ठगा जाता था, मारा जाता था, आपस में लड़वाया जाता था। तो उन्होंने इन सब चीजों को बोला है कि भाई ऐसा थोड़ी होता। उन्होंने उस चीज को करेक्ट थोड़ी किया है, भगवान की डेफिनेशन को। भगवान की डेफिनेशन को करेक्ट करने वाले बंदे भी आए थे, जैसे जीसस जी। उन्होंने उन जो फेक भगवानों का खंडन भी किया है, और उन्होंने असल बात भी बताई है कि जो भगवान, वो जो आइडेंटिटी है, उसकी डेफिनेशन ये है, वो इस तरह काम करता। फिर वो चाहे हिंदुस्तान में महात्मा बुद्ध हो या फिर गुरु नानक जी हो, सभी ने ये चीज बताई है, सभी ने उन चीजों का खंडन किया है, और एक असली एक्चुअल आइडेंटिटी के बारे में भी बताया है। बाकी आप भी बताइए आपके क्या विचार हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।